योगी सरकार के खिलाफ अनुप्रिया पटेल ने खोला मोर्चा। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, सहयोगियों का कोई कमाल नहीं दिखा। उसके बाद से लगातार यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। भले ही सीएम दोनों डिप्टी सीएम के बीच कुछ हद तक मनमुटाव खत्म हो गया हो, लेकिन सहयोगी दल अभी भी आंख दिखा रहे हैं। जी हाँ, योगी सरकार के खिलाफ सहयोगी दलों के नेता लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। जितने भी सहयोगी दल हैं, उनमें से अनुप्रिया पटेल इस वक्त ज्यादा नाराज दिखाई पड़ रही है। पहले आरक्षण को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया, वहीं अब नजूल विधेयक को लेकर योगी सरकार के खिलाफ अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि सहयोगी दल बीजेपी को आखिर आंख क्यों दिखा रहे हैं? क्या एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि नाराजगी सिर्फ अनुप्रिया पटेल की नहीं है, बल्कि आरक्षण को लेकर संजय निषाद ने भी अपना दर्द बयां किया था। वहीं योगी के नेम प्लेट वाले फैसले पर तो सभी सहयोगी दलों ने विरोध किया था। चिराग पासवान, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, आरएलडी के सांसद, तमाम लोगों ने योगी सरकार के उस फैसले का विरोध किया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक के साथ सहयोगी पार्टी भी इसे गैर जरूरी बता रही। केंद्रीय मंत्री और अपना दल इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सहयोगियों या विपक्ष ने इसका विरोध किया, बल्कि भाजपा विधायकों ने भी इस बिल का विरोध किया। भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने नजूल भूमि विधेयक को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। फिर उनको संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने टोका तो विपक्ष ने भी बयानबाजी की थी। हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा था कि आजादी के 75 साल पहले से 100 वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। पीएम मोदी लोगों को आवाज देकर बसा रहे हैं, आप उनके घर गिरा देंगे। उन्होंने कहा था कि जो लोग नजूल भूमि पर पहले से रह रहे हैं उसको फ्री होल्ड किया जाए। उन्होंने कहा था कि राजा भैया और सिद्धार्थनाथ सिंह के घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में लोग रहते हैं। अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया। लेकिन अनुप्रिया पटेल की नाराजगी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार अपनी ही सरकार को घेर चुकी है। बता दें कि 27 जून को अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की भर्तियों में आरक्षण का पालन न करने का आरोप लगाया था। इसको उन्होंने चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन से जोड़ दिया था। वहीं अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि प्रदेश में आरक्षण का पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से अनुप्रिया पटेल और योगी सरकार में अनबन देखने को मिल रही है, जो अभी भी जारी है, अभी भी देखने को मिल रही है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में एनआई को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का पक्ष लेते हुए कहा कि आरक्षण के मसले को लेकर ही यूपी में भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी अपना दल और पार्टी लगातार कहती रही है कि हम लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। इससे हर जाति और समुदाय के बारे में पता चल सकेगा कि उनकी संख्या कितनी है। यह पता लगने के बाद ही हम उनके अनुसार नीतियां तय कर सकेंगे, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। वही 69,000 शिक्षकों की भर्तियों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि मैं लंबे समय से राज्य सरकार के सामने ये बात उठा रही थी। मैंने इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष भी उठाया था। साल 2022 के चुनाव के बाद योगी सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। ये बात कह रही अनुप्रिया पटेल, जो बीजेपी की सहयोगी दल है, केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव के बाद योगी सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। लोग 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहे थे। अनुप्रिया के मुताबिक सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है और बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। तो अनुप्रिया पटेल की नाराजगी ये बता रही है कि वो योगी सरकार से खुश बिल्कुल भी नहीं। लगातार जिस तरीके से वो योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वो योगी सरकार के फैसले से, योगी सरकार के काम से वो खुश नजर नहीं आ रही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि लोगों से बात करनी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो कह रहे हैं कि लोगों से बात करनी चाहिए थी। लोग इस बिल के आने से प्रभावित होंगे। बिल पर विचार की जरूरत है।
हालांकि उन्होंने दावा किया कि संगठन और सरकार में कोई विरोध नहीं है। इससे पहले भी वही बात कह चुके हैं। भूपेंद्र ने कहा कि बिल पर और विचार विमर्श की जरूरत है। वही निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आज जो लोग नदी के पास रहते हैं वो कागज कहां से लाएंगे बिना संशोधन बिल पास ना हो। निषाद ने कहा कि सरकार सबको स्थापित करने के लिए 2027-2029 का चुनाव है। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या लोग हमको छोड़ेंगे? ये बात बहुत बड़ी बात कही संजय निषाद ने। कहा कि अगर हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या लोग हमको छोड़ेंगे? ये बात उन्होंने तब भी कही थी जब लखनऊ में बुलडोजर कार्रवाई तेजी से चल रही थी। अकबर नगर के बाद जिस तरीके से पंत नगर, अबरार नगर और भी तमाम कॉलोनियों में बुलडोजर चलने का जो मामला उठा था, उस वक्त भी संजय निषाद ने यह बात कही थी, खुलकर बोली थी कि बुलडोजर अगर चलेगा तो लोग कैसे वोट करेंगे। तो उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि जो है उनके लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दूरी बनाई, एनडीए से दूरी बनाई। तो लगातार सहयोगी दलों की जो नाराजगी है वो लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा देखने को मिल रही है और ये बता रही है कि एनडीए में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसे जो सहयोगी दल है वो नाराज ना होते और इस तरीके से खुलकर मोर्चा कोई ना खुलता। लेकिन हालात फिलहाल अभी एनडीए में कुछ ठीक नहीं लग रहे, भले ही सरकार बन गई हो। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।